दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका। देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा फैसला किया है जिसे एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताता हूं कि क्या हुआ है इन दोनों नेताओं के बीच में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच लगातार अंदरूनी खींचतान और राजनीति की खबरें सामने आती रहती हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले नगर निगम विकास, जो नगर विकास विभाग है, उसको कामकाज को लेकर के एक अहम फैसला लिया है। आपको पता ही है कि एकनाथ शिंदे के अंदर में जो नगर विकास, शहरी विकास जो है, वो विभाग उनके अंदर आता है। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक नया फैसला किया और निर्णय के अनुसार अब नगर विकास विभाग की बड़ी धनराशि जो फाइलें हैं तभी आगे बढ़ेंगी जब मुख्यमंत्री फडणवीस खुद उसे मंजूर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, खबर 3 लाइन की खबर है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत इससे बहुत ज्यादा उलझ सकती है। जो विभाग डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के अंदर आता है, अब उसकी तमाम बड़ी फाइलें तभी आगे बढ़ेंगी जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद उस पर मंजूरी देंगे। विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को पहले सीएम बनना था, फिर उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए था, ऐसी लगातार खबरें आपने सुनी होंगी। बाद में देखा गया कि उन्हें ये विभाग दिया गया। अब इस विभाग से उन्हें संतोष करना पड़ा। इस विभाग में भी अब खबर ये आ रही है कि अब और ज्यादा अंकुश लगाम लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। अब इससे तलखी और बात कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, कैसे एकनाथ शिंदे के लिए झटका माना जा रहा है, अब ये भी समझिए। राजनीतिक हलकों में इसे एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। खासकर आगामी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, निकाय चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव, बहुत सारे चुनाव हैं और 2 विभाग इन चुनावों में अहम माने जाते हैं। इनमें ग्राम विकास विभाग जो बीजेपी के पास है, जबकि नगर विकास विभाग जिसकी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के पास है। अब नगर विकास विभाग के जरिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विधायकों और नगर सेवकों को निधि दी जाती है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में सिर्फ शिंदे गुट के नेताओं को ही प्राथमिकता मिलने की बात सामने आई है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूं। अब महायुति के अन्य दलों के जो विधायक हैं इस पक्षपात से नाराज थे और उन्होंने इस मुद्दे को हाल ही में समाप्त हुए मानसून सत्र के जो दौरान फडणवीस के समक्ष जो है वो उठाई थी। अब जाहिर सी बात है, उनका कहना होगा कि जो एकनाथ शिंदे के विधायक हैं उन्हें निधि दी जा रही है और महायुति के जो बाकी के विधायक हैं उनमें पक्षपात किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय जो है, अब खबर है कि ये भी देखेगा कि राज्य में सभी जिलों में नगर विकास निधि समान रूप से वितरित हो रही है कि नहीं, यानी सभी विधायकों को, नगर सेवकों को बराबर निधि जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि चुनावी समय में इस विभाग में बड़ा बजट जारी होता है, इसीलिए सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात न हो। अब देखिए दोस्तों, ये बात इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव नजदीक है और निधि से ये नेता जो है अपने एरिया में कुछ विकास कार्य करेंगे। आखिर जनता को बताना भी तो है कि देखिए किस क्या क्या काम हम करवा रहे हैं। अब जब फंड ही नहीं मिलेगा तो ये दिखाएंगे क्या, बताएंगे क्या? क्योंकि चुनाव का माहौल है, आपको देखा होगा आपने, अक्सर चुनाव के दौरान काम कुछ ज्यादा ही तेज हो जाता है। अब ये जो निर्णय है इसके नतीजे क्या हो सकते हैं दोस्तों? अब अगर विकास विभाग के तहत आने वाले किसी भी योजना के लिए जहां बड़ी धनराशि मंजूर की जानी है, वहां पहले एकनाथ शिंदे की सिफारिश के बाद वो फाइल मुख्यमंत्री फडणवीस के पास जाएगी और उनकी मंजूरी के बाद जब वो एग्री करेंगे, मंजूर करेंगे, उसके बाद ही वह राशि वितरित की जाएगी। यानी कि अब फाइनल डिसीजन जो है वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस लेंगे, जो कि पहले एकनाथ शिंदे लिया करते थे। क्योंकि शिंदे गुट में इनकमिंग यानी कि अन्य दलों के नगर सेवकों का शामिल होना बढ़ने की संभावना है, ऐसा कह सकते हैं। हो सकता है समय में बढ़े और ऐसी स्थिति में शिंदे गुट के नगर सेवकों को खुलकर निधि देने की बात की थी, लेकिन अब उस पर नियंत्रण रहेगा। यानी कि फिर से एक बार एकनाथ शिंदे के हाथ बांधने का काम बीजेपी करने जा रही है।
महायुति में ये भी शिकायत रही है कि शिवसेना की सत्ता वाली महानगर पालिकाओं को ही नगर विकास विभाग से भारी रकम दी जाती है, जबकि अन्य हिस्सों में अपेक्षित रूप से हिस्सा नहीं मिलता। अब फडणवीस के हस्तक्षेप से यह असंतुलन थम सकता है। क्या कोई संतुलन आएगा? अब इस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, क्योंकि अभी भी बार-बार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो कई जगह पर फैसले ले रहे थे। अभी इनके पास ले दे के कुछ विभाग ही हैं, ज्यादातर विभाग तो बीजेपी के पास है। और ऐसे में बीजेपी जो है वो अपने मन मुताबिक, जो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार है, वो अपने हिसाब से चीजों को करती चली जा रही है। क्योंकि हमें याद है, और आपको भी याद होगा कि हमने खबर दिखाई थी कि कैसे जैसे ही मेरा महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, तब तक तो महायुति में जबरदस्त तरीके से एकता और सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत हो रही थी, जो मीडिया के सामने कर रहे थे। हालांकि पर्दे के पीछे तो लगातार जो खींचतान थी वो तो जारी ही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो धीरे धीरे दरकिनार किए जाते रहे। और जैसे ही ये होता रहा, उनके पार्टी के नेताओं में हमने देखा कि नाराजगी भी कई बार देखने को मिली। भले ही एकनाथ शिंदे खुलकर खुद कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं ने पहले काफी कुछ बयान दिया। अब एकनाथ शिंदे पूरी तैयारी से लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस बार के जो बीएमसी चुनाव है, निकाय चुनाव है, उसमें बढ़त बनाई जाए। और उसके मुताबिक जो है अपने नेताओं को और अपने जो विधायक हैं, नगर सेवक हैं, कॉर्पोरेटर, उनको जो है निधि वगैरह दे रहे होंगे और उस तरीके से प्लानिंग होगी। लेकिन क्योंकि अब ये शिकायत देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंची है, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसा है तो आने वाले समय में एक तो ये है कि एक तो बदनामी होगी, क्योंकि समान वितरण सबको करना है। और दूसरा, अगर हम थोड़ा पॉलिटिकली भी देखें तो जिन नेताओं को अगर निधि नहीं मिल रही है तो वो अपने एरिया में विकास कार्य कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तो जनता को क्या बताएंगे? और जनता के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वोट किस बात की मांगेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो महाराष्ट्र में इन दिनों चल रही हैं। महायुति के भीतर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तीनों ये बात जानते हैं। विधानसभा चुनाव में सबने सबक भी लिया होगा कि जिसके पास जितने ज्यादा सीटें होंगी, उसी की मन मुताबिक जो है चीजें होंगी, उसी के बात में ज्यादा वजन होगा। क्योंकि बीजेपी जो है उसने 132 के करीब सीटें जीती थी और यही होता रहा, यही देखते भी रहे। और अब ऐसे में तीनों ही दल, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, तीनों दल, बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, तीनों ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए। क्योंकि अब अगर चूके तो महाराष्ट्र में पीछे जाने की नौबत आ सकती है, महाराष्ट्र के राजनीति में। और बीजेपी इस बार, क्योंकि अंदरूनी खबर है कि इस बार महापौर के तौर पर बीजेपी के किसी नेता को, बीजेपी को वो देखना चाह रहे हैं कि महापौर पद पर बैठे। और ऐसे में वो किसी भी अन्य दल की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, अगर ऐसी बात है तो। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत जो पल पल बदल रही है, आने वाले समय में क्या और रुख अपनाती है। और ये खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये जो मतभेद है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, अभी ये जो बड़ा मामला मैंने आपको बताया कि जो विभाग एकनाथ शिंदे के पास है, उसके अहम फैसले, बड़े फैसले अब देवेंद्र फडणवीस लेंगे। ये ऐसे समय में हो रहा है जब देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे की नजदीकियों की बात आम हो चुकी है। आए दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ होती है, देवेंद्र फडणवीस से आदित्य ठाकरे मिलते भी हैं। तो एक तरफ तो ये करीबियां दिख रही हैं, दूसरी तरफ जो पुरानी सहयोगी थी एकनाथ शिंदे, जो नए सहयोगी बने थे अभी, उनसे तलखियां दिख रही है। तो यानी दोनों तरफ से, एक तरफ तो दोस्ती बढ़ाई जा रही है, एक तरफ तलखियां बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि क्या कुछ बड़ा सियासी खेल महाराष्ट्र में आने वाले समय में हो सकता है। हमारी नजर तो बनी रहेगी लगातार, और अपडेट आएगी तो आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।